जरा सोचिए एक पल के लिए, क्या हो अगर आपका पूरा बचपन, हर एक याद, हर दोस्त, सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा हो। आज हम एक ऐसे ही पिता के चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और समझेंगे कि एक बच्चे को परफेक्ट बनाने की आखिर हद क्या हो सकती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। मतलब, क्या अच्छे इरादे इतने भी अच्छे हो सकते हैं कि वो किसी की पूरी जिंदगी को एक झूठ में बदलने को सही ठहरा दे? तो कहानी शुरू होती है जॉन नाम के एक अरबपति से। अब जॉन अपने पहले बेटे को दौलत की वजह से बिगड़ते हुए देख चुके थे और उनके मन में ना एक गहरा डर बैठ गया था कि कहीं उनका दूसरा बेटा केविन भी उसी रास्ते पर ना चल पड़े। और बस इसी डर ने उनसे एक ऐसा कदम उठवाया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। तो जॉन ने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने तय किया कि वो केविन को ठीक वैसा ही मुश्किल बचपन देंगे जैसा उन्होंने खुद जिया था। उन्हें लगता था कि जिम्मेदारी सिखाने का बस यही एक तरीका है। तो फैसला हुआ कि बेटे को गरीबी का पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़े धोखे के साथ। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत ही ज्यादा महंगा, सालों तक चलने वाला एक पूरा का पूरा नाटक था। एक ऐसा शो जिसका सेट पूरी असली दुनिया थी और जिसका हीरो, जिसे खुद नहीं पता था कि वो हीरो है, वो था एक मासूम बच्चा केविन। तो सवाल ये है कि ये सब किया कैसे गया? इसकी शुरुआत हुई जब छोटे से केविन को उसके आलीशान बंगले से निकालकर एक टूटे फूटे सीलन और कीरों से भरे घर में शिफ्ट कर दिया गया। ये थी उसकी नई झूठी सच्चाई। और बात सिर्फ घर बदलने की नहीं थी। केविन जिन भी लोगों से रोज मिलता था, पड़ोसी, दुकानदार, कोई भी हो, वो सब के सब असल में एक्टर थे, जिन्हें पैसे देकर ये रोल करने को कहा गया था। मतलब आप इस धोखे का स्केल सोचकर देखिए। केविन की नानी, उसके पड़ोसी, दुकानदार, यहाँ तक कि उसका स्पोर्ट्स कोच भी, सबके सब एक्टर्स थे। उसकी जिंदगी की हर बातचीत, हर छोटी बड़ी घटना पहले से लिखी हुई एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थी। केविन की जिंदगी का एक एक पल, हर हरकत छिपे हुए कैमरों के एक बहुत बड़े नेटवर्क पर 2400 घंटे रिकॉर्ड हो रही थी। उसकी कोई भी बात कभी भी प्राइवेट नहीं थी। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ऊपर उस टूटे फूटे से अपार्टमेंट में जहां गरीबी का ये नाटक चल रहा था, ठीक उसके नीचे एक हाईटेक कंट्रोल रूम था, जहां से इस पूरे के पूरे महंगे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी झूठ हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। और जैसे जैसे केविन बड़ा होने लगा, उसकी समझ इस बहुत ही सावधानी से बुने गए झूठ के ताने बाने को उधेड़ने लगी। इस झूठी दुनिया में पहली दरार आई एक टेस्ट के दौरान। जॉन ने केविन को परिवार की कुछ सेविंग्स दी, ये देखने के लिए कि वो कितना जिम्मेदार है। पर हुआ क्या? जॉन की उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा। केविन ने उन पैसों से परिवार के लिए कुछ नहीं खरीदा, बल्कि अपने लिए एक टैबलेट ले आया। लेकिन वो एक पल जिसने शक को लगभग यकीन में बदल दिया, वो था जब केविन ने अपनी नानी को, जिसे उसने हमेशा एक व्हीलचेयर पर देखा था, उसे बास्केटबॉल कोर्ट पर एकदम फुर्ती से खेलते हुए देख लिया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। और इसके बाद तो जैसे चीजें तेजी से सामने आने लगीं। अपनी नानी को बास्केटबॉल खेलते देखना, फिर अपनी माँ का अजीब बर्ताव, बचपन की कुछ धुंधली सी यादें, एक के बाद एक हर घटना उसके शक को और भी ज्यादा पक्का कर रही थी। अब केविन को ये तो समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो उसने अपनी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम के बाद इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश करने का एक प्लान बनाया। और केविन का प्लान भी बहुत जबरदस्त था। उसने अपने ही किडनैप होने का नाटक किया। अब जैसे ही सारे एक्टर्स घबराकर उसे ढूंढने भागे, वो चुपके से छत पर छिप गया और फिर सीधा उस बेसमेंट वाले कंट्रोल रूम में पहुंच गया, जहां उसे अपनी पूरी जिंदगी के धोखे का सबूत अपनी आंखों के सामने मिल गया। बस एक पल के लिए उस शॉक को इमेजिन कीजिए, ये जानना कि आपकी पहचान, आपकी यादें, आपके सारे रिश्ते, सब कुछ एक नाटक था। ये किसी के लिए भी कितना कितना ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। और जब सब सच सामने आया, तो केविन ने अपने पिता से सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उनके रिश्ते की नींव तक हिला दी। इस एक सवाल ने उस धोखे से हुए असल नुकसान को सबके सामने ला दिया। तो सवाल ये उठता है कि जॉन के इस पूरे एक्सपेरिमेंट का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या इससे जो सबक सिखाने की कोशिश की गई, वो उस कीमत के लायक था जो केविन को चुकानी पड़ी? चलिए देखते हैं कि केविन ने क्या पाया और क्या खोया।
हाँ, ये सच है कि उसने जिम्मेदारी सीखी, पैसे की कद्र करना सीखा, लेकिन इसके बदले में उसने क्या खोया? अपने ही परिवार पर भरोसा, अपने बचपन की सच्ची यादें, एक नॉर्मल जिंदगी का एहसास और शायद सबसे जरूरी, अपने सपनों को पूरा करने का मौका। तो निचोड़ यही है कि भले ही केविन ने कुछ प्रैक्टिकल बातें सीखी हों, लेकिन जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ वो कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि भरोसे का टूटना किसी भी सबक से कई बड़ा नुकसान होता है। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना या कहिए आयरनी यही है कि जिस बेटे को एक जिम्मेदार बिजनेस संभालने वाला बनाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया गया, आखिर में उसी बेटे ने उस रास्ते को ठुकरा दिया और अपने उस सपने के पीछे गया जिसे उसके पिता ने जानबूझकर रोकने की कोशिश की थी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये कहानी एक पिता के प्यार की थी जो अपने बेटे को सही रास्ता दिखाना चाहता था, या फिर ये कंट्रोल और मैनिपुलेशन की एक डरावनी कहानी थी? इसका जवाब शायद हर कोई अपने अपने हिसाब से ही तय करेगा।